फाइनली जी वेट ओवर पाकिस्तानी स्क्वाड ट्राई नेशन सीरीज के लिए और एशिया कप के लिए ऐलान कर दिया गया है। 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान अभी अभी किया गया है पीसीबी की तरफ से और कोच माइक हैसन और आकिब जुवैद ने 17 रुकनी जो स्क्वाड है उसका अनाउंसमेंट की है। बात कर लेते हैं कि अनाउंसमेंट कौन सी है, स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर हैं। सबसे पहले बात कर लें तो 5 फास्ट बॉलर ऐड किए गए हैं, 5 फास्ट बॉलर ऐड है और उसके बाद 2 स्पिन बॉलर, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर और 6 हमारे पास फुल टाइम बैटर शामिल हैं। ये 17 रुकनी स्क्वाड है। 9 बाबर आजम, 9 मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम भी स्क्वाड में मौजूद नहीं है, मोहम्मद रिजवान भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब बात कर लें स्क्वाड की तो पहले 5 जो हमारे पास बॉलर आते हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, उसके बाद सलमान मिर्जा की बड़ी बातें हो रही थी। सलमान मिर्जा का कमबैक हुआ है, वो टीम में वापस आ गए, ट्राई नेशन सीरीज भी खेलेंगे, एशिया कप भी खेलेंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर का कमबैक हुआ है, उनकी प्लेइंग 11 में भी जगह बनती है। मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे, हारिस रऊफ होंगे और उनके साथ हसन अली। ये 5 फुल टाइम बॉलर हैं। स्पिनर बॉलिंग की बात कर लें तो अबरार अहमद और सफियान हकीम 2 स्पिन बॉलर हैं। 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज और खुशदिल शाह, ये 2 हैं। और 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो हैं उसमें जो हमारे पास है वो है हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ। हमारे 6 जो बैटर हैं उनमें सबसे पहले सैम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, उसके बाद मोहम्मद हारिस, सलमान मिर्जा और हसन नवाज। ये पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड है। अगर बात करें तो फ़खर जमान का कमबैक हुआ है, फ़खर जमान का कमबैक ज़बरदस्त हुआ है। उनकी जो मसला था उनकी रिहैब हो गई है। अब वो ट्राई नेशन सीरीज भी खेलेंगे और एशिया कप भी खेलेंगे और ज़बरदस्त साइन है। फ़खर जमान जैसा प्लेयर पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में बनता है और स्क्वाड में तो बनता ही है। वाइट बॉल में फ़खर जमान को ड्रॉप नहीं कर सकते। उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, इसके बारे में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई। ये कहा गया कि वसीम जूनियर जो है वो अनफिट है। अब जब कैंपेन चली है तो उसके बाद उनकी भी सिलेक्शन कर ली गई है। वसीम जूनियर ऐसे बॉलर हैं, ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जितना फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है ना, उतने ये वसीम जूनियर भी ऑलराउंडर हैं। और ये बॉलिंग तो फुल टाइम फास्ट बॉलिंग करते हैं और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी करते हैं उसी तरह 4 ओवर करते हैं। ये बॉलिंग इनकी 100% है, ऐसे है जैसे बॉलर होते हैं। और साथ बैटिंग का जो ये टच देते हैं तो ये फ़हीम अशरफ जितना तकरीबन ये बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास हसन अली, उनका तो कमबैक होना था, उन्होंने लाजमी होना था क्योंकि उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म करके दिखाया। बांग्लादेश टूर जब पाकिस्तान आई बांग्लादेश, वहाँ पे 5 विकेटें ली। तो हसन अली की फिजिक, उनकी फिटनेस, उनका जो इंटेंट है खेलने का वो ज़बरदस्त है, तो वो स्क्वाड में लाजमी बनते थे। हारिस रऊफ जो है वो उनकी जो जितने मैचेस हैं उससे डबल उनकी विकेटें हैं। और वो कोई ऐसे मैचेस भी होते हैं जहां पर सेना कंट्री में खास तौर पे वहां पर 4-4, 5-5 विकेटें भी ले जाते हैं। तो हारिस रऊफ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी परफॉर्मेंस एक दिन 100% होती है, एक दिन बिल्कुल लो होती है, एक दिन 0 विकेट लेते हैं, एक दिन 5-5 विकेटें ले जाते हैं। तो हारिस रऊफ भी स्क्वाड का हिस्सा है। शाहीन शाह अफरीदी को हम कभी भी ड्रॉप नहीं कर सकते थे। इतने बड़े इवेंट ट्राई नेशन सीरीज और सबसे बढ़कर एशिया कप के लिए शाहीन शाह अफरीदी हमारे स्क्वाड में लाजमी है। सलमान मिर्जा का हुआ है कमबैक। सलमान मिर्जा ने 7 विकेटें ली थी, 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं बांग्लादेश में। और जिस तरह उनकी बांग्लादेश पिचेस पर बॉल अच्छी हो रही थी, स्विंग हो रही थी, बॉलर्स को जो है वो खेलने नहीं दे रही थी, उनको टेंशन में डाल रही थी। तो इस तरह अब जो शारजा की पिचेस हैं उन पिचेस पर भी सलमान मिर्जा बॉलिंग अच्छी करते नजर आएंगे। अगर स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, सुफियान की, अबरार अहमद दोनों अच्छे टच में हैं। अबरार अहमद ने काफ़ी विकेटें ली हैं यहाँ पे वनडे में और T20 में सुफियान हकीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई वेस्ट इंडीज़ में। तो दोनों ही बॉलर अच्छे हैं, दोनों का स्क्वाड में होना लाजमी था। खुशदिल शाह जब आपको बैटिंग लंबी चाहिए तो आप खुशदिल शाह को टीम में लेंगे प्लेइंग 11 में। अगर आपको बॉलिंग में थोड़ा सा टच ज़्यादा चाहिए, स्पिन बॉलिंग ज़्यादा चाहिए, तो मोहम्मद नवाज को आप खिला लेंगे, वो बॉलिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ पर खुशदिल शाह बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। तो इस तरह इन दोनों में से एक प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। हुसैन तलत की जगह पर मेरे ख्याल में इरफान खान नियाजी को होना चाहिए था। हुसैन तलत ने ओडीआई में परफॉर्म करके दिखाया लेकिन T20 में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो इसलिए T20 में बॉलिंग भी उनकी ओडीआई में अच्छी नहीं रही। तो उनकी जो बैटिंग है वो थोड़ी सी अच्छी थी। तो T20 में उनकी बैटिंग बिल्कुल
0 होने के बराबर है। तो जहाँ पे इरफान खान नियाजी को आप ले सकते थे, वो फुल टाइम बैटर का काम भी करते, बैटिंग अच्छे कर लेते, छक्के लगा लेते, लेकिन खैर हुसैन तलत को चांस दिया गया है तो अच्छी चीज़ है। और उसके बाद फ़हीम अशरफ को वो तो स्क्वाड में होना ही है, और अल्लाह की मेहरबानी देखे ये ना हो कि प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बन जाए, तो प्लेइंग 11 में होना लाजमी नहीं है हमारे फ़हीम अशरफ को। उसके बाद हमारे पास 6 बैटर हैं। सैम यूब ने लाजमी होना परमानेंट बैटर बन चुके हैं, 250 के स्कोर भी किए हैं यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उस साहबजादा फरहान उन्होंने लाजमी होना था। पिछले 6 मैचेस में से 3 मैचेस में वो उन्होंने मैन ऑफ द मैच हासिल किया है। उसके बाद फ़खर जमान हमारे पास ऑलराउंड, हमारे पास वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ज़बरदस्त परफॉर्म में है। हारिस एक ही विकेट कीपर है, ज़बरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं, और एक इन्होंने सेंचुरी भी लगाई है जब बांग्लादेश का टूर था पाकिस्तान का। एक ट्रिकी पिचेस पर खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मोहम्मद हारिस के लिए, जैसे बांग्लादेश की पिचेस पर। तो जहां पर शारजा में मोहम्मद हारिस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास बैकअप के विकेट कीपर भी नहीं है, बैकअप पे साहबजादा फरहान ही, उनको विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी मोहम्मद हारिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि इतनी ट्रिकी पिचेस पर, स्पिन पिचेस पर वो परफॉर्म करके दिखाएं। हसन नवाज बहुत अच्छे टच में, बहुत अच्छी फॉर्म में है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में है। ओडीआई में चांस मिला तो मैच जितवाया, और उसके बाद अब T20 में तो परफॉर्म करते ही करते हैं। सलमान अली का कैप्टन होंगे। ये पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड है और ज़बरदस्त स्क्वाड है। एक अब्बास अफरीदी की कमी है, उसको किसी तरह एडजस्ट कर लेते, फ़हीम अशरफ की जगह पे कर लेते या हसन अली की जगह पे, तो आपका स्क्वाड और मजबूत हो जाना था। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।